खाड़ी देशों में तनाव अब इतना बढ़ गया है कि अब सीधे टकराव की नौबत आ गई है। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी कर दी है तो ईरान ने भी दो टूक कह दिया है कि पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मामला जुड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार ने अमेरिका को क्या चेतावनी दी है और कैसे पाकिस्तान इस पूरी लड़ाई में बीच बचाव की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के तेवरों की। ईरान के सुप्रीम लीडर के सैन्य सलाहकार और पूर्व IRGC कमांडर मोहसिन रजाई ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। रजाई ने साफ कहा है कि जब तक ईरान के अधिकारियों की सुरक्षा पक्की नहीं हो जाती तब तक वे हॉर्मुज की जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। रजाई ने एक बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका कहता है कि ईरान की नौसेना खत्म हो गई है तो फिर अमेरिकी जहाज उस रास्ते से गुजरने से क्यों डर रहे हैं। उनका दावा है कि अमेरिका लंबी लड़ाई से डरता है, लेकिन ईरान सालों से संघर्ष के बाद अब पूरी तरह से तैयार है। अब बातचीत की शर्त अमेरिका नहीं बल्कि ईरान तय करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के बंदरगाहों की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है। एडमिरल ब्रैड कूपर के मुताबिक ऑपरेशन शुरू होने के महज 36 घंटे के अंदर ही ईरान का समुद्री व्यापार ठप कर दिया गया है। अमेरिका का कहना है कि अब इस इलाके के प्रमुख जलमार्गों पर उनका कंट्रोल है, यानी एक तरफ से अमेरिका ने ईरान की आर्थिक नब्ज पर हाथ रख दिया है। जब घेराबंदी बढ़ी तो ईरान ने अपने दोस्तों की तरफ हाथ बढ़ाया। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागाची ने इस अमेरिकी कार्रवाई को सीधे तौर पर उकसाना कहा है। उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर लंबी बात की। ईरान ने चीन और रूस का शुक्रिया अदा किया है क्योंकि ये दोनों देश संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के एक तरफा प्रस्तावों के खिलाफ खड़े रहे हैं। ईरान को डर है कि अमेरिका के इन कदमों से फारस की खाड़ी में हालत और बिगड़ सकते हैं। अब इस पूरी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आया है, पाकिस्तान की एंट्री। गुरुवार को ईरान के बड़े अधिकारियों और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच तेहरान में एक अहम मुलाकात होने वाली है। कहा जा रहा है कि मुनीर के साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी हैं और वे अपने साथ वॉशिंगटन यानी अमेरिका का एक सीक्रेट मैसेज लेकर आए हैं। 12 अप्रैल की बातचीत बेनतीजा रही थी, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता के बीच एक दूसरा बातचीत का दौर शुरू हो सकता है। अंत में बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वे सीज फायर यानी कि संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वे एक पक्का समझौता चाहते हैं। ट्रंप को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा बदलाव होगा और इस बातचीत को कामयाब बनाने के लिए ट्रंप ने अपनी कोर टीम को मैदान में उतारा है। उसमें राष्ट्रपति JD वेंस, विशेष दूत स्टीव विक्टॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत नाजुक है। एक तरफ समंदर में जंगी जहाज तैनात हैं तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे कूटनीति की बिसात बिछी हुई है। क्या ईरान झुकेगा या अमेरिका अपनी घेराबंदी ढीली करेगा, ये आने वाले कुछ दिनों में तय होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।